हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दृष्टि फार्मा में। कि वीडियो जो है मेरी ये जनरल पर्पस से है, यानी कि इसे कोई भी देख सकता है। इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए, क्योंकि यार देखो, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हर कोई लेता है। जब भी कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो सुखाने की दवा हो गई, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक्स ही दी जाती है। तो इसके बारे में हर किसी को पता होना चाहिए कि अगर हम इसका ज़्यादा यूज़ करेंगे तब क्या होगा, और अगर कम यूज़ किया तब हमारे साथ इसके लिए क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, और आपको इसको अच्छे से बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरीके से देखना है, बिना बीच में पॉज किए। अगर अच्छे से देखोगे तभी यार, ये नहीं कि बीच में स्टॉप कर दिया तुम्हें हो गया, बस समझ में आ गया ये क्या बता रही है। तो पूरा प्रॉपर देखो, ठीक है, जिसमें। और हाँ, इसके साथ साथ क्या है कि हमने डी फार्मा और आने वाले टाइम में बी फार्मा पे भी आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे। तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स वहाँ से सारी चीज़ें कवर कर सकते हैं अपनी, तो उनको वहाँ पे सारे टॉपिक्स जो हैं मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस क्या होता है ये। जैसे ही एंटीबायोटिक्स जो होती है ना, कि इसका रेजिस्टेंस कब आ सकता है, जब बैक्टीरिया जो है अपना तरीका बिल्कुल चेंज कर दे। किस लिए? एकदम बोलते हैं ना कि तुमने एंटीबायोटिक दी और बैक्टीरिया ने अपना वो रास्ता ही चेंज कर लिया, कि जहाँ पे उसे अपना काम करना था एंटीबायोटिक को, वो अपना काम अब इफ़ेक्टिवली कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया को पता लग गया। अब तुम खुद ही सोचो, तुम किसी को रोकने के लिए एक जगह पे खड़े हुए हो, ठीक है, और तुम डेली वहीं पे खड़े हो रहे हो, तो वो इंसान क्या करेगा, वहाँ से रास्ता ही तो बदलेगा अपना। ऐसे ही बैक्टीरिया ने क्या किया, तुम उसे एंटीबायोटिक्स इतनी दिए जा रहे थे किसी को, है ना, मतलब कोई इतनी एंटीबायोटिक्स ले रहा था कि बैक्टीरिया को पता लगने लग गया, भैया मेरे मेरे लिए क्या कुछ जुगाड़ हो रहा है, कि मेरे को कोई कुछ ना किसी तरीके से मैं मर जाऊंगा, है ना। तो उसने क्या किया, अपने रास्ते को ही बदल लिया, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बहुत ही लेस इफ़ेक्टिव हो गई। ना वो अच्छे से मार पा रही थी, ना ही बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक पा रही थी, ठीक है। तो देखो, उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे कवर किया है, पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को हम इस तरीके से समझेंगे कि मान लो तुमने क्या किया है, किसी पर्सन के लिए या किसी बच्चे के लिए एक जगह पे रुकावट लगा दी है, यानी कि तुम उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ खड़े हुए हो। तो वो 2 दिन आएगा, 3 दिन आएगा, चौथे दिन वो क्या करेगा, अपना रास्ता बदल लेगा। तो क्या होगा, ना ही तुम उसे पकड़ पाओगे, ना ही उसे मार सकते हो, है ना। अगर मान लो उसने कुछ ऐसा किया है कि तुम्हें उसे पकड़ना ही है, बट तुम नहीं पकड़ सकते, क्यों? क्योंकि उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। ऐसे ही बैक्टीरिया के साथ होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना पूरा रास्ता ही चेंज कर देते हैं, ठीक है, चेंज इन अ वे दैट एंटीबायोटिक्स जो होती है, जिस वजह से लेस इफेक्टिव हो जाती है एट किलिंग और स्टॉपिंग दैम। यानी कि ना ही फिर तुम क्या कर सकते हो, बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकते हो, ना ही उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया को पता चल गया है कि तुम उसके साथ क्या करने वाले हो, ठीक है। तो हालांकि देखो, यहाँ पे प्रॉपर हमने हिंदी में भी यही चीज़ें लिख रखी है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखो कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया इस तरह से बदलते हैं कि एंटीबायोटिक्स उन्हें मारने या रोकने में कम प्रभावी हो जाते हैं, ठीक है। इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, ये सभी को चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो आगे देखते हैं अब इसमें और क्या क्या है। अब देखो, जिस तरीके से हमने यहाँ पे डायग्राम में बताया है कि ये देखो हमारा बैक्टीरिया है ना, देख सकते हो बैक्टीरिया यहाँ पे एकदम नॉर्मल है अभी। फिर तुमने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, तुमने एंटीबायोटिक्स का क्या किया, गलत तरीके से यूज़ किया, जिसकी वजह से अब क्या हो गया है, यहाँ पे सुपर बैक्टीरिया हो गया है। बैक्टीरिया की जो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि उसे एंटीबायोटिक्स के से क्या, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक। देखो क्या हो गया है, ये सुपर एक्टिव हो गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी पूरा प्रॉपर डायग्राम में चीज़ें दिखा रखी है, और पिक्चर में भी जो मैंने वीडियो देखो पूरी प्रॉपर लगाई है, इसमें भी तुम्हें पता चल रहा है कि एंटीबायोटिक्स को ये क्या कर रहे हैं, अपने रास्ते से हटा रहे हैं। देखो यहाँ प्रॉपर यही चीज़ें दिखाई गई है। ये देखो, ये हमारा क्या है, बैक्टीरिया है, जो फाइट कर रहा है किससे,
एंटीबायोटिक के लिए, है ना, कि मतलब यार पूरा एक पंच मारा कि बस एंटीबायोटिक का पूरा तहस नहस हो गया है, उस पर अब कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यही मेरा पर्पस था आपको अच्छे तरीके से बताने का। अब इसमें और चीज़ें देखते हैं हम आगे कि अब मैं इतनी देर से एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स बोले जा रही हूँ, अब पता भी तो नहीं चाहिए। हालांकि देखो पता चल गई है एंटीबायोटिक क्या है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे थोड़ा और अच्छे तरीके से कवर किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे, देखो, antibiotics are medicines that help treat infection by killing bacteria और stopping their growth। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो ट्रीट करती हैं इन्फेक्शन को, क्या करके? बैक्टीरिया को किल करके या फिर स्टॉप करके। ठीक है, जैसे कि देखो हिंदी में भी वही चीज़ें लिख रखी है कि एंटीबायोटिक ऐसी दवाई हैं जो बैक्टीरिया को मारकर या उनके विकास को रोककर संक्रमण का इलाज करने में मदद करती हैं, इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, क्या करके? या तो उसकी ग्रोथ को रोक के, अदरवाइज किल करके। ठीक है, देखो यहाँ पे हम प्रॉपर इनके एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखो पेनिसिलिन हो गया, अमोक्सिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, हमारा डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये भी इजी है, पता चल गया एंटीबायोटिक्स हालांकि क्या होती हैं। अब देखो कुछ डायग्राम में भी दिखा रखा है हमने। ठीक है, देखो डायग्राम में प्रॉपर जो है हमें दिख रहा है कि एक सिफेलेक्सिन की टैबलेट है। यहाँ पे भी आप प्रॉपर देख सकते हैं। देखो ये रहा इसका नाम, सिफेलेक्सिन टैबलेट IV 600 mg। और इसके अलावा देखो क्या है, एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ये सब क्या है? हमारी एंटीबायोटिक्स है जो इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए दी जा रही हैं। उसके बाद देखो हमें प्रॉपर दिख रहा है कि हमारे इसके कॉजेज़ क्या क्या हैं, यानी कि जो एंटीबायोटिक्स के लिए एक रेजिस्टेंस, जो एंटीबायोटिक्स को रोका जा रहा है बैक्टीरिया के द्वारा, उसके कारण क्या क्या हैं हमारे, उसके कॉजेज़ क्या हैं। देखो कॉजेज़ दिखाती हूँ मैं आपको प्रॉपर, जिसमें से ओवर यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स का क्या हो रहा है? ओवर यूज़, यानी कि एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। और इसके अलावा क्या है इसमें कि इनकम्प्लीट कोर्सेज, यानी कि अगर मान लो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक्स तुम्हें लेनी है, 6 दिन का, 7 दिन का या 21 दिन का कोर्स है, जिसमें से तुम कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तब भी रेजिस्टेंस आ जाएगा। यानी कि अगर तुमने ओवर यूज़ किया तब भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, इनकम्प्लीट कोर्स है तब भी रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अलावा? सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवा लेना। बोलते हैं ना यार इन्फेक्शन हो गया गले में, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया, तो हम क्या करते हैं, जाते हैं एजिथ्रोमाइसिन उठा के ले आते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन जो है, जिस इसकी वजह से भी क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ रहा है। उसके बाद देखो प्रॉपर आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। उसके बाद है कि हाउ टू कंट्रोल एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस, कि हम जो ये रेजिस्टेंस आ रहा है इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं? या तो यूज़ एंटीबायोटिक्स वाइजली, एंटीबायोटिक का बुद्धिमानी से उपयोग करें। ठीक है, उसके बाद और क्या क्या है इसके अंदर? कंप्लीट द कोर्स, कंप्लीट द कोर्स, यानी कि तुम्हें, उसके बाद है कि हमें क्या करना है, इसको जो प्रॉपर कोर्स है इसको अच्छे से कवर करना है। ये नहीं कि डॉक्टर ने तुम्हें मेडिसिन दी तुमने लेना छोड़ दिया है, ऐसा हमें नहीं करना है। इसके अलावा और किस चीज़ का ध्यान रखना है हमने? अवॉइड सेल्फ मेडिकेशन, खुद से दवा नहीं लेनी। ठीक है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद वही कि देखो 3 तो हमारे ये हो गए कि कैसे यूज़ करें, कंप्लीट करें कोर्स को, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ठीक है, उसके अलावा प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को ही रोक दो ना। अगर तुम इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो इस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं, मेडिसिन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मान लो इन्फेक्शन ही नहीं हुआ तो क्यों लोगे मेडिसिन? इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि संक्रमण को रोके, इन्फेक्शन को रोकना है। उसके अलावा
एजुकेट एंड रेज अवेयरनेस, हमें क्या करना है, एजुकेट करना है और अवेयरनेस फैलाने की इन्फेक्शन से कैसे बचे, हाइजीन अच्छे से रखें, ठीक है, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, ईट हेल्दी फूड, है ना, अवॉइड जंक फूड, इन सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि टाइफाइड, टीबी जैसी बीमारियों से बचें। और क्या है, इम्प्रूव इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल जो है करना है हमें, वही चीज़ें हो गई हमारी जो प्रॉपर की संक्रमण नियंत्रण में सुधार करें। तो हमें ये सब चीज़ें अपना ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से मैंने बताया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आखिर में होता क्या है, ये हर किसी को पता होना चाहिए, चाहे वो मेडिकल फील्ड का है या नहीं। सो गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, ठीक है। आपको हमारे चैनल पे अपडेट मिलता रहेगा। इसके अलावा हमने प्रॉपर MCQ भी अपलोड किए हैं, कहाँ पे, कम्युनिटी पोस्ट पे, वहाँ से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको प्रॉपर फार्मेसी के नोट्स मिल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर भी हमने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो थैंक यू। इस वर्ड का मतलब